अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोगों ने डिटेल में देखा, फिर हम लोगों ने जो है वो कॉमन साइज एनालिसिस देखा, और आज जो है वो हम लोग रेशियो एनालिसिस को जो है वो डिस्कस करते हैं डिटेल में कि किस तरह से जो है क्या होती है रेशियो एनालिसिस और किस तरह से जो है इसको किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास रेशियो एनालिसिस जो है वी कैन कंप्यूट न्यूमरस रेशियोज यूजिंग अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Some ratios have general application in financial analysis while others are unique to specific circumstances of industries। हमारे पास जो होती है वो बेसिकली रेशियो एनालिसिस टू फिगर्स होती हैं जिनका हम लोग जो है वो रेशियोज फाइंड आउट करते हैं और देन उनको जो है इंटरप्रिटेशन की जाती है। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो है अप्लाइड होते हैं। वो कौन कौन से एरियाज हैं? सबसे पहला जो है हमारे पास क्रेडिट रिस्क एनालिसिस है, सेकेंड पे हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और थर्ड पे जो है वो हमारे पास वैल्यूएशन है। फर्स्ट को देखते हैं क्रेडिट रिस्क एनालिसिस जो होता है उसमें हमारे पास लिक्विडिटी जो होती है वो टू इवेल्युएट द एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। लिक्विडिटी हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने की एबिलिटी को इवेल्युएट करती है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सॉल्वेंसी रेशियोज जो होती हैं वो हमारा जो है वो एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को इवेल्युएट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हमारे पास जितनी भी इक्विटी होल्डर्स ने शेयर होल्डर्स वगैरह ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आ जाती है टू इवेल्युएट प्रॉफिट मार्जिन्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो अर्निंग या प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था उसको इवेल्युएट किया जाता है। और नंबर थर्ड पे जो है वो एसेट यूटिलाइजेशन को देखा जाता है कि कितना इफेक्टिवनेस है और इंटेंसिटी है किसी भी एसेट की कि वो सेल जनरेट करता है, कितना सेल्स को जो है वो जनरेट करता है, जिसको हम लोग टर्नओवर भी बोलते हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास वैल्यूएशन आ जाती है टू एस्टिमेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी और स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को देखा जाता है। हम लोग जो है वो कोलगेट के स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग कोलगेट की जो है वो हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं प्रॉपरली कि कौन सी रेशियो जो है वो क्या उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। क्रेडिट एनालिसिस क्या होता है उसमें देखते हैं हम लोग लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज to meet its short-term financial obligations. An important liquidity ratio is the current ratio which measures current assets available to satisfy current liabilities। हमारी current ratio जो होती है वो बेसिकली बता रही होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कोलगेट की जो है वो फाइनेंशियल रेशियोज को देख रहे हैं और इसकी करंट रेशियो जो है वो 1.18 है, जो कि ये 1.18 रेशियो जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि देयर आर 118 सेंट ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल टू मीट ईच $1 ऑफ करंट मैच्योरिंग एब्लिगेशंस की हमारे जो है पास जो है वो 18.18 जो है वो सेंट अवेलेबल हैं $1 ऑब्लिगेशन को जो मीट करने के लिए। इसी तरह से जो है वो हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो देखते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो ये एक्सप्लेन कर रही है 0.69 मतलब 0.69 सेंट ऑफ सच लिक्विड एसिड्स टू कवर ईच $1 ऑफ करंट लायबिलिटीज़ के 69 सेंट जो है वो अवेलेबल हैं $1 करंट लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। तो दी एसिड टेस्ट रेशियो सजेस्ट दैट करंट कोलगेट लिक्विडिटी सिचुएशन इज काज फॉर कंसर्न, स्टिल वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू ड्रा डेफिनेट कंक्लूजन अबाउट लिक्विडिटी। हमारी करंट रेशियो तो प्रॉपर जो है वो अच्छी जो है इसकी रेशियो शो हो रही है 1.18 to 1 रेशियो है कि हमारे पास इतने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं कि करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर सकें। लेकिन हमारे जो एसिड टेस्ट रेशियो है वो थोड़ा जो है वो लो शो हो रही है, 0.69% जो है वो अवेलेबल है $1 को जो है वो मीट करने के लिए, $1 करंट लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। तो लेकिन हम लोग यहीं पे कोई जो है वो कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कोई इस सिचुएशन पे नहीं कह सकते हैं। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि हमारी बाकी रेशियोज जो है इसके अबाउट जो है वो क्या कहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस में हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है वो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो कितना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो हमारा 35.34 डेज़ है। तो बेसिकली एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो ये शो कर रहा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने टाइम पीरियड में या कितने डेज़ में जो है वो अपना कलेक्शन रिसीव कर लेती है, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो क्या है। यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट जो है कोलगेट की स्टेटमेंट
ये शो कर रही है कि 35.4 डेज़ जो है वो इसका कलेक्शन पीरियड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका स्टैंडर्ड से बिलो है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो इसका मतलब है कि ये उसकी फेवर में है कि वो 35.434 डेज़ में जो है वो अपना अकाउंट रिसीवेबल को रिसीव कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। सेकंड हम लोग देखेंगे डेज टू सेल इन्वेंट्री कि उनकी इन्वेंट्री सेल के करने के डेज़ कितने हैं। डेज टू सेल इन्वेंट्री रेशो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है 64.22 डेज़। तो ये रेशो भी काफ़ी बेहतर है कि हमारे पास जो है वो इन्वेंट्री इन हैंड इन होल्ड जो है 64 डेज़ तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है और उसके बाद उसको सेल आउट किया जाता है, और सेल आउट करने के बाद 35 डेज़ में ही उसको जो है वो कलेक्ट भी कर लिया जाता है, उसकी पेमेंट को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ओवरऑल ओवर ब्रीफ एनालिसिस ऑफ लिक्विडेशन सजेस्ट दैट व्हाइल कोलगेट कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इंडिकेट्स only moderate liquidity, its receivable and inventory period coupled with its excellent cash flow from operations indicate that there is not much cause for concern। उसके जो है वो हमारे पास क्विक एसिड रेशो जो है वो थोड़ा हम लोग को शो कर रही थी, लेकिन बाकी रेशोज करंट रेशो देख लिया जाए और कलेक्शन पीरियड देख लिया जाए या फिर डेज टू सेल इन्वेंट्री रेशो देख ली जाए, तो ये हम लोग को जो है वो काफ़ी इंडिकेट कर रही है कि मॉडरेट लिक्विडिटी अवेलेबल है, मॉडरेट लिक्विडिटी रेशोज़ हैं और उनके पास इतना जो है वो एसेट्स करंट एसेट्स जो हैं या लिक्विडिटी इतनी इस लेवल की है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को जो है वो मीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं एनालिसिस ऑफ सॉल्वेंसी रेशो, कि हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो और टोटल डेट टू इक्विटी रेशो जो होती है वो क्या शो कर रही है। सॉल्वेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। To assess Colgate long-term financing structure and credit risk, we examine its capital structure and solvency. Its total debt of equity ratio is 4.01। हमारे पास total debt to equity ratio जो है वो क्या शो हो रही है 4.01, and that indicate that for each $1 of equity financing 4.01 of financing is provided by creditor। कि हमारी $1 इक्विटी को मीट करने के लिए जो है $1 इक्विटी को फाइनेंस जो है वो बाय 4.01 जो है वो क्रेडिटर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो क्या शो कर रही है कि हमारे 2.55 की जो रेशो है ये शो कर रही है, ये रिवील कर रही है कि लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग ऑफ टू ईच वन $1 इक्विटी के अगेंस्ट जो है वो $2.55 जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट हैं, और इसी तरह से $1 इक्विटी के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास 4.01 जो है वो लॉन्ग टर्म डेट्स पड़े हुए हैं, जो कि हमारे पास जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है। अगर हमारी ये रेशोज़ जो हैं वो अगर कम हो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होती हैं। ये रेशोज़ जो हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई रेशोज़ हैं। सच रेशोज़ आर मोर टिपिकल फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन देयर ओन। दे डू कंसर्न अबाउट कोलगेट एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट एंड रिमेन सॉल्वेंट इन द लॉन्ग रन। और इस तरह से हम लोग जो है वो थर्ड आगे इसको देखते हैं कि हमारी टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है वो क्या शो कर रही है। बेसिकली हमारी जो है वो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है वो ये शो कर रही है कि कोलगेट 2011 में जो है वो 73.87 टाइम्स जो है इंडिकेट, जो हमारी टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है वो 73.87 टाइम्स है। इसका मतलब है कि हमारे पास इतनी इनकम अवेलेबल है कि हमारे जो है वो इंटरेस्ट चार्जेस और ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है। तो हमारा इस सेंस में अगर हम इसको देखें, इस रेशो को एनालाइज करें, तो हमारा जो है वो सॉल्वेंसी रिस्क जो है काफ़ी लो है कोलगेट का, और अपनी स्टेबल पोजीशन में है और हाई प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है। हमारे जो है वो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो कि उनके पास जो है वो अपने इंटरेस्ट चार्जेस को कवर करने के लिए, अपनी फिक्स्ड कमिटमेंट को कवर करने के लिए जो है, अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए 73.8 टाइम्स जो है उनके पास अर्निंग अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स हमारे पास कितने हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास कितना है। रिटर्न ऑन एसेट की जो रेशो है वो शो कर रही है 20.63%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी शो कर रही है कि 45.37%। मतलब अगर हम लोग जो है वो $1 एसेट की इन्वेस्टमेंट में जो है वो 20.63% जो है वो अर्निंग
जनरेट कर रही है, 20.63% जो है वो प्रॉफिट दे रही है। और इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी में कि $1 इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कितना हम लोग को प्रॉफिट या अर्निंग जो है वो जनरेट कर रही है, 45.37% अर्निंग जो है वो जनरेट कर रही है। और कोलगेट की ये जो है हमारे पास दोनों रेशोज़ ये शो कर रही हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंटली हायर रेशोज़ हैं देन अदर कंपनीज इन द इंडस्ट्री। जो अदर कंपनीज जो हैं वो रन कर रही हैं, कंपेटिटर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग उनका जो है इनकी रेशोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और इसी सेंस में ये जो है वो स्टेबल हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो शो कर रहा है 57.31% रेशो, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 22.9% शो कर रहा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 14.53% शो कर रहा है। तो हमारे इतने ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होने के बावजूद, तो दूसरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बावजूद भी हमारे जो है ग्रॉस प्रॉफिट इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो हाई जा रहे हैं, 57.31% शो कर रहा है। तो इट प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.95% एंड नेट प्रॉफिट 14.53% आर वेल अबव एवरेज फॉर यूएस कंपनीज। जो अदर कंपनीज हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी उनसे अबव हैं, उनकी रेशो से काफ़ी अबव हैं, और इस सेंस में जो है वो सुपीरियर कोलगेट प्राइसिंग पावर एंड सुपीरियर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट मेक इट अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। और इसी सेंस में जो है ये प्रॉफिटेबल कंपनी जो है वो शो हो रही है कि इसकी रेशोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं दैन अदर कंपनीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसेट यूटिलाइजेशन के प्रॉपरली एसेट को यूटिलाइज किया जाता है, और वो एसेट की यूटिलाइजेशन जो है वो कितना रिटर्न जनरेट करती है। इसमें हमारे पास ये टोटल एसेट टर्नओवर की जो रेशो है वो 1.40 शो हो रही है, जबकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जो है वो 48.65 शो हो रहा है। तो हमारी टोटल एसेट टर्नओवर ये हम लोग को शो करती है द रेशो ऑफ कोलगेट इंडिकेट अबव एवरेज परफॉर्मेंस, कि कितने जो है वो एसेट जो है वो यूटिलाइजेशन, एसेट की यूटिलाइजेशन कितना हो रही है और कितना जो है वो अकॉर्डिंग टू सेल्स जो है कितने रेवेन्यूज जनरेट कर रही है। तो ये हमारे पास हायर है देन अदर ऑल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट। और इसी तरह से जो है वो 48.65% जो कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जो है वो शो कर रहा है कि उन्होंने जो है वो बिकॉज कोलगेट मेंटेन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल रिलेटिव टू इट्स सेल्स। अपने सेल के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को मेंटेन किया हुआ है, और इसी वजह से जो है वो वर्किंग कैपिटल में कोई सब्सटेंशियल कोई स्पेसिफिक जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं की हुई, उसको शो नहीं कर रही है। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं हमारा वैल्यूएशन एनालिसिस आ जाता है लास्ट पे, कि वैल्यूएशन एनालिसिस ये शो कर रहा है कि हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 18.55 है, जबकि प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 17.05 है, जो कि फेवरेबल जो कि यही इंडिकेट करती हैं कि फेवरेबल परसेप्शन ऑफ कोलगेट एज अ सॉलिड परफॉर्मर, के कोलगेट जो है वो एक सॉलिड परफॉर्मर के तौर पे जो है वो वर्क कर रही है। और अपने इनके डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो यही शो कर रही है 45.58% के अपने प्रॉफिट्स में से जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं उसमें से ये लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग एनालिसिस देखें तो इसमें हम लोग को यही शो होता है कि और कोलगेट जो है वो इतनी ज़्यादा कंपटीशन में, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में एक एज अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वर्क कर रही है, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही है, बेस्ट परफॉर्म कर रही है, और हाई प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो जनरेट कर रही है। ये तो था आज का टॉपिक, और हमारा जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक हम लोगों ने कोलगेट कंपनी का जो है वो पूरे स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट लेके और उसका रेशियो एनालिसिस देखा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज एनालिसिस देखा। तो ये हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा जो प्रॉपर जो है वो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।